नमस्कार छात्रों, आइए आज हम ऑनलाइन क्लास से फिर एक बार जुड़ जाए और चलते हैं। देखते हैं दसम वर्ग का दूसरा पाठ। दसम वर्ग का ये हमारा दसम वर्ग है। इस वर्ग का द्वितीय पाठ जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। यानी पाटलिपुत्र का वैभव, विरासत। वैभव यानी विरासत भी होता है। पाटलिपुत्र का वैभव। देखिए इसमें एक दो श्लोक ऐसे हैं जिसका अर्थ हम आप सबों को बताएंगे। तो इस पाटलिपुत्र में सबसे पहले थोड़ी सी जो सारांश है जो पाठ से लिया गया है, जो कि पाठ से है, पाठ से सारांश लिया गया है। इसमें थोड़ा सा जो व्याख्या है आप सबों के बीच में आप लोग समझ जाइए। बिहार जो राज्य है, बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से, यदि इस काल से के पहले के काल से, अनादिकाल से यानी पुराने काल से भी विद्या, धर्म, राजनीतिक, उद्योग आदि के क्षेत्र से अग्रणी रहा है। अग्रणी का मतलब होता है आगे। अग्रणी का मतलब होता है आगे। अग्रणी का मतलब हो गया आगे, यानी अग्रणी रहा है। और महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीतिज्ञ चाणक्य इसी भूमि की देन है। यानी महान अशोक जो हमारे राजा थे, महान चाणक्य को तो सबको ही जानता है, शिक्षक भी थे और वो राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं चाणक्य महोदय। और इसी भूमि का ये लोग देन भी हैं। ये पाटलिपुत्र का ही देन है। इन जैसे विराट महान पुरुषों को जन्म दिया गया है। और मेगास्थनी, हेमचंद, फहलाद तथा एत्सिंग आदि विद्वानों ने इसकी भूमि पर बहुत ज्यादा परे यानी ज्ञात है भूमि की। देखिए यहाँ पे मेगास्थनी जो अंग्रेज हमारे हैं, फायान है, ये सारे लोग आए पटना को देख करके बहुत सारी महानता को बता करके गए और उनकी भूमि की भी प्रशंसा की, यानी पटना की भूमि की भी प्रशंसा की। पतित पावन गंगा के किनारे बसा, ये देखिए ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पटना है जो कि उत्तर दिशा में अवस्थित है। और गांधी सेतु यहाँ की जो पुल है, एशिया की सबसे बड़ी पुल है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। तो इस इतिहास में भी इसकी वैभव की बहुत ज़्यादा वर्णिता किया गया है। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि बिहार में सबसे अगर कोई अच्छा और वैभवशाली राज्य था तो वो हमारा पटना था। तभी उसका राजधानी भी उसे संबोधित किया गया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरव और श्री संपदा की विशेषताओं से आकृष्ट हुई है। इसमें देखिए थोड़ा सा श्लोक है, उसको हम पढ़ा दें आप सबों को। पाटलिपुत्र का जो वैभव है, बिहार राज्य की राजधानी, आप लोग अपने बुक से देखेंगे इसकी व्याख्या। बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से विद्या, राजनीति, उद्योग आदि के लिए
अति प्रशंसनीय माना जाता है। महान शासक अशोक महान शासक अशोक महान शासक अशोक चाणक्य और चाणक्य महान अर्थशास्त्री इसी भूमि की देन भी है। इसी भूमि की देन है। दूसरी बात यह है कि मेगा अस्थनीज, याद रखिए, विदेशों से आए हुए मेगा अस्थनीज ह्वेनसांग और फाह्यान तथा एत्सिंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषता पर भी प्रकाश डाला है। विद्वानों ने भी इसकी विशेषता पर प्रकाश डाला है। यहाँ लिखेंगे पर प्रकाश डाला है। तो लिख लेंगे ये पार्ट से थोड़ी सी जो ऊपर वाली जो हेडिंग है व्याख्या, उसी का ये अर्थ हम लिख पा रहे हैं। आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से मिला लीजिएगा और फिर इसका अर्थ भी लिखिएगा। पतित पावन गंगा के किनारे, पतित पावन गंगा के किनारे बसा यह वैभव, बसा यह नगर, बसा यह नगर इतिहास के लिए अति प्रसिद्ध है। देखिए यह नदी उत्तर दिशा में बसी हुई है। यह गंगा नदी, यह नदी उत्तर दिशा में बसी हुई है। पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि गंगा नदी किस दिशा में बसी हुई है, तो आप लोग लिखिएगा उत्तर दिशा में। और यहाँ का पाटलिपुत्र का जो पुल है वो एशिया का सबसे बड़ा पुल, एशिया का सबसे बड़ा पुल
माना जाता है। उस स्कूल का नाम महात्मा गांधी सेतु स्कूल है। ये हमारी थोड़ी सी व्याख्या है। अब आइए हम इस पाटलिपुत्र के 2 श्लोक को भी पढ़ा दें। आप सब लोग लिख लेंगे उसको। 2 श्लोक हमारा है। श्लोक का अर्थ जब जान लेंगी तो ये पाटलिपुत्र वैभव का जो पाठ है पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। तो आइए श्लोक भी हम लिखते हैं। श्लोक आप अपने पाठ्य पुस्तक से लिखेंगी। श्लोक में दिया है आस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत कुलंतर स्थानम। एक बार और श्लोक सुन लीजिए। इसी श्लोक का अर्थ हम लिखवाएंगे। अति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत कुलंतर स्थानम। अर्थात पृथ्वी पर पाटलिपुत्र, श्लोकार्थ एक है, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर, पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से, शिक्षा एवं वैभव की दृष्टि से, अति गौरवशाली, अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान विराजमान है। गंगा के किनारे बसा यह नगर, गंगा के किनारे बसी यह नगर नगर में अपनी विमल विभूति से सबको, प्रभावित किया है तथा सबकी प्रशंसा बटोरी है, ये हमारा श्लोक है। एक का अर्थ। अब हम श्लोक दूसरा का अर्थ बताएंगे। श्लोकार्थ दूसरे का अर्थ। श्लोकार्थ दूसरा भी देख लीजिए आप लोग। अत्रो पवर्ष पर्वपीहितं पर्वाविलं पारणी पिंगला अस्ताव्य व्याधि वर रुचिर पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति पुंज मंजुमा।
यहाँ जो श्लोकार्थ 2 है उसका अर्थ आप लोग लिखिएगा। पाटलिपुत्र नगर में, पाटलिपुत्र नगर में उपवर्षों वर्षों पाड़नी पिंगल पिंगलो ब्याडी बररुचि पतंजलि लोगों द्वारा परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुई है। परीक्षित होकर प्रसिद्ध हुई है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है। और पाटलिपुत्र शिक्षा, राजनीति, धर्म, संस्कृति, आदि की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये था हमारा दूसरा श्लोक जो पाटलिपुत्र वैभव के पाठ से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ भी आप लोग लिखिएगा और जो नहीं समझ में आएगा आप लोग व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछिएगा, फिर हम आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।